दिल्ली के 5 स्टार होटल के शेफ को जब मैंने देखा कि वह तवे पे पनीर को फ्राई करके उस पे मिर्ची डाल रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि शेफ साहब भला इस तरीके से पनीर को कौन बनाता है। तो वह बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ पनीर को कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है ताकि यह खाने में थोड़ा अलग और यूनिक हो, तभी तो हमारे यहाँ की जो डिशें होती है वो इतनी स्वादिष्ट होती है और यहाँ पर लोग भाग भाग कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि शेफ साहब ये आप मुझे भी बताएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं सर, आगे की जानकारी मैं आपको दूँ। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारी पिछली वीडियो का थैंक्स जाता है पंकज जी को राजस्थान से, निर्मला जी को यूएसए से, सुष्मिता जी को उड़ीसा से और नरेश जी को पंजाब से। तो आपने देखा कैसे शेफ साहब ने पनीर को तवे पे फ्राई करके पानी के बाउल में निकाल दिया और एक अलग कढ़ाई में उन्होंने थोड़ा सा तेल डाला, उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिए प्याज और उनको भूनना स्टार्ट कर दिया और उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दी मिर्ची। तो मैंने उनसे कहा कि शेफ साहब क्या वाकई में ही यह जो हम घर पनीर बनाते हैं उससे कई ज़्यादा टेस्टी होगी। तो वह बोलता है कि सर आपको भी पता है 5 स्टार होटलों का नाम खाने पीने की वजह से ही चमका हुआ है और हम यहाँ पर कुछ अलग ट्राई करते रहते हैं जिससे कि जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको खाने में ये चीज़ें और भी ज़्यादा यम्मी लगे और वो बार बार यहाँ पर आएँ। लहसुन की कुछ कलियाँ हमें इसके अंदर ऐड कर देनी होगी और इसको अच्छे से हमें भून लेना होगा और कुछ काजू भी हमें इसके अंदर ऐड करके इसके अंदर हमें ऐड कर देने होंगे एक कटा हुआ टमाटर। अब इन सभी चीज़ों का जो है हमें कच्चापन निकाल लेना होगा, यानी इनको सभी को जो तेल में फ्राई कर लेना होगा। मैंने उनसे कहा कि शेफ साहब ये बात तो सही है कि 5 स्टार होटल या फिर बड़े रेस्टोरेंट में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ का जो खाना है वो घर के खाने से बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी भी होता है। तो वह बोलता है कि सर यही कारण है कि हम जो भी चीज़ें बनाते हैं कुछ अलग और यूनिक तरीके से बनाते हैं ताकि हमारे पास जो कस्टमर है वो बार बार आते रहें, हमें छोड़े नहीं। तो मैंने बोला शेफ साहब क्या बात कही है आपने, ये बात तो है। अब हमने इन सभी चीज़ों को जो है वो फ्राई कर लिया है, अब इन सभी चीज़ों को जो है हम मिक्सी के जार में क्यों ऐड कर रहे हैं, ज़रा ये भी मुझे बताएंगे। तो वह बोलते हैं कि सर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें क्या करना होगा, एक मिक्सी के जार में डाल के हमें इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना होगा और ये जो है हम पनीर की जो है वो ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लगभग 2 से 3 चम्मच के आसपास मलाई। आप चाहें तो इसे चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक चीज़ मलाई की जगह आप इसमें दही भी डाल सकते हैं ताकि यह और भी ज़्यादा चटपटा हो। चटपटा बनाने के लिए आप दही डाल सकते हैं, अगर थोड़ा आपको अलग यूनिक टेस्ट चाहिए तो आप इसके अंदर मलाई डाल सकते हैं। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल हमें रख लेना होगा, जीरा हमें इसको अंदर अच्छे से भून के जो ये हमने ग्रेवी तैयार की थी, जो सब्जियां हमने पीसी थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी होगी और बाकी का जो पेस्ट बचा हुआ है वो पानी से धो के इसके अंदर ऐड कर देना होगा हमें। और अब इसको हमें लगभग 5 से 6 मिनट तक कंटिन्यू और पकाना होगा और इसमें हमें कुछ मसाले ऐड करने होंगे। मैंने बोला कि शेफ साहब मसाले ऐड करने होंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, क्योंकि मसालों के बगैर हमारी जो ये खास चीज़ हम पनीर की बना के तैयार कर रहे हैं वो अच्छी ही नहीं बनेगी। इसलिए मिर्ची हमने पहले डाल दी थी पनीर के ऊपर, जो थोड़ी सी हमें मिर्ची डालनी है और अपने स्वादानुसार आपको नमक ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है और धनिया पाउडर ऐड करना है। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब लगभग इसे 2 मिनट तक और पकाना है, क्योंकि हमारी जो ये ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है तो मसाले को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और झटपट से जो हमारी यह पनीर की जो खास डिश है वो बन के घर पे ही तैयार हो जाएगी। जो आप 5 स्टार होटल में जब भी आप जाते हो या फिर बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप इसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दे के आते हो। इस चीज़ के आप लगभग 400 से 500 रुपये दे के आते हो, जो घर पर आप मात्र 50 से 60 रुपये में बना के तैयार कर सकते हो। मैंने बोला शेफ साहब फिर तो आप जो है कस्टमरों को बहुत ही ज़्यादा लूटते हैं। तो वह बोलता है कि सर करें क्या, हमारी जो फीस होती है वो इतनी होती है कि इन्हें ऐसा करना पड़ता है। अब जो हमारी पनीर थी उसको हमने निकाल लेना होगा बाहर अच्छे से धो के और कुछ इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में हमें इसको कट कर लेना होगा। पहले आप इसकी लंबी लंबी स्लाइसिस इस तरीके से कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप एक काम कीजिए, इसको फिर दूसरी साइड से भी कट कर लीजिए ताकि ये जो पनीर है इसकी छोटी छोटी क्यूब्स है वो आपको मिल सके। इस तरीके से लंबा हमने कट कर लिया है, अब छोटा छोटा भी हमें इसे कट कर लेना है ताकि हमारी यह पनीर दिखने में ज़्यादा सुंदर हो। हम क्या करते हैं कई बार तो पनीर की भुर्जी बना देते हैं, घर पे हम पनीर जो है वो सही नहीं बना पाते हैं। इसके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है पनीर की क्यूब्स
आपको कटी हुई दिखाई दे रही है। अब इस ग्रेवी को एक बार हल्का सा मिक्स करके आपको जो ये पनीर है इसके अंदर ऐड कर देनी होगी और ये आपकी जो 5 स्टार होटल या फिर बड़े रेस्टोरेंट में आप पनीर खाते हैं वो बन के तैयार हो जाएगी। मैंने बोला शेफ साहब इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो उन्होंने कहा हाँ सर। तो दोस्तों आपको ये 5 स्टार होटल के पनीर की यह खास डिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी ये वीडियो देखते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।